जानकारी बताते चले। आगरा से बड़ी खबर, 33 साल पुराने लूटकांड में जो विशेष सत्र अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे, नसीम उर्फ पलटू और 1 लाख दोष मुक्त हुए हैं। तो आरोपी बरी हुए 1993 में बटोला क्षेत्र में वारदात हुई थी। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है। चश्मदीद गवाह नहीं कर सके पहचान। तो मुख्य आरोपी यामीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। तो 33 साल पुराने लूटकांड में 2 आरोपी बरी हुए। आज कोलकाता में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। तो सबसे बड़ी खबर आज की, जो कोलकाता में सियासी हलचल आज बढ़ने वाली है। शुभेंदु के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आज कोलकाता जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कोलकाता पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कोलकाता पहुंचे। तो बंगाल के अधिकारी होंगे शुभेंदु अधिकारी, और बताते चले बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और इसके अलावा शुभेंदु के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह 11 बजे भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, और आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज कोलकाता में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा इतिहासकार के लिए आज का दिन होने वाला है। आज के बाद टीएमसी का जिस तरीके से वहां पर दबदबा देखने को मिला था आरती, और अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सूर्य उदय होने जा रहा है। आज की जो सुबह है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए बहुत ऐतिहासिक सुबह मानी जा रही है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इस शपथ कार्यक्रम के लिए बीजेपी की तरफ से बहुत भव्य तैयारी की गई है आरती। और इसमें देखिए 20 राज्यों के लगभग सीएम जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उनका आता है। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जाकर माहौल बनाया था, जो चीजें वहां पर क्रिएट की थी, कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। लगभग 20 से 21 विधानसभाओं पर जनसभाएं की थी, जिनमें से 19 जगहों पर बीजेपी को जो है वो जीत मिली है। तो स्ट्राइक रेट अगर आप नजर डालेंगी तो स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का हर चुनाव के तरह पश्चिम बंगाल में भी बहुत बेहतर नजर आया है। और इस कार्यक्रम को देखिए, अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए आज बीजेपी कोई अपनी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहां पर भी देखिए सारे सीएम जितने भी हैं 20 राज्यों में, वो सब वहां पर पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। और इस ऐतिहासिक दिन पर शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो माहौल बनाया, जो जमीन तैयार करी, उसी का नतीजा है कि उनको अमित शाह ने उनका नाम आगे किया। और जब कल पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह जब वहां पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे, तो साफ तौर पर ये माना जा रहा था पहले से कि शुभेंदु अधिकारी का नाम तय है, बस खाली औपचारिक ऐलान होना है। और उन्होंने कल औपचारिक ऐलान कर दिया था। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे, उन्होंने आखिरी जनसभा में कहा था कि मैं यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो ग्रैंड एंट्री होगी आज प्रधानमंत्री की। बिल्कुल ग्रैंड एंट्री होगी आरती। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर पहले ही बोल दिया था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार के इलेक्शन में बहुत आश्वस्त नजर आ रही थी, पहले से ही ये सारी चीजें, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि इस बार जो है जब शपथ ग्रहण समारोह में अब मैं आऊंगा, तो चीजें पहले से ही क्लियर हो गई थी। और जो बॉडी लैंग्वेज थी ममता बनर्जी की, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ममता इस बार कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाने वाली है। और देखिए 80 सीटों पर सिमटना ममता बनर्जी का ये दिखाता है कि वो काफी पीछे चली गई हैं। और अब बीजेपी जो है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल का ये
रिकॉर्ड रहा है कि जो भी पार्टी सत्ता में आई है उसने 10 से 15 साल राज किया है, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना रही हो, लेफ्ट की पार्टी क्यों ना रही हो और लेफ्ट से पहले कांग्रेस ही क्यों ना रही हो। लेकिन जिस तरीके से देखिए अब बीजेपी का सूर्य उदय हो चुका है और वहां पर बीजेपी अब सत्ता में आई है, तो तमाम बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र की तमाम योजनाएं ऐसी थी जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो लागू नहीं होने देती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि इतिहास में आज का दिन दर्ज होगा बीजेपी के। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, अगले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांडर पद पर आसीन थे। 31 मई से संभालेंगे नया चार्ज। तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अगले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किए गए। आज होने वाला है भव्य शपथ ग्रहण समारोह। शुभेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। तो इससे पहले वो तस्वीर दिखा रहे जब राज्यपाल के पास पहुंचे थे, सरकार बनाने का दावा पेश किया था। सुबह 11 बजे होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। इससे पहले विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगी थी और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। और आज होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। एक ही नाम के 8 प्रस्ताव मिले अमित शाह। शुभेंदु के नाम के 8 प्रस्ताव मिले हैं, अमित शाह ने जानकारी दी। कोई दूसरा प्रस्ताव मिला ही नहीं। बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। तो अमित शाह इस समय बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और उसके बाद जब कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और तभी से सियासी चहलकदमी बढ़ गई थी और पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, उनका भव्य स्वागत किया गया, जो जीत के बाद पहला दौरा था अमित शाह का। और उसके बाद जो आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आई और उसके बाद जिस नाम का इंतजार था बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर मुहर लगी। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर 8 प्रस्ताव मिले। अमित शाह ने बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन किया है। बलरामपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधायक उत्तरौला ने दी सहायता राशि, मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की मदद दी। आंधी बारिश में रिक्शा चालक की मौत हुई थी, जिसके बाद मुआवजा दिया गया है। मृतक तुलाराम बढ़िया पकड़ी गांव का निवासी था। मृतक की पत्नी को सौंपी गई सहायता राशि। बदलपुर के दुस्वा मार्ग पर हादसा हुआ था। तो ये बड़ी खबर बलरामपुर से। मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की मदद दी गई। आंधी बारिश में ही रिक्शा चालक की मौत हुई थी, जिसके बाद मुआवजा दिया गया। तो ये मदद की, जो आपको बताते चले, मृतक तुलाराम के परिजनों को ये सहायता राशि सौंपी गई है। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती संपन्न हुई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती संपन्न हुई है। ये तस्वीरें देखिए, सुबह सुबह की तस्वीरें। सब अपने घरों से
एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहते हैं बाबा महाकालेश्वर की। ये तस्वीरें देखिए इंडिया सुपरफास्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। सुबह सुबह महाकालेश्वर के दर्शन करिए घर बैठे। बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती संपन्न हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। बड़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे श्रद्धालु पहुंचे थे और बाबा का श्रृंगार किया गया और भस्म आरती की गई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, भाजपा की जीत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया। ब्रजेश पाठक ने बंगाल की जीत पर बड़ा बयान दिया है। बंगाल के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों पर जनता ने मोहर लगाई। तो पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत के बाद लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जबरदस्त तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ दिया और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों पर जनता ने मुहर लगा दी है। तो बड़ा बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम, सुनिए आप। देश को आज़ादी 47 में मिली, लेकिन कांग्रेस ने, वामपंथियों ने और तृणमूल ने सांस्कृतिक राजधानी को जिस ढंग से पीछे धकेला था, पश्चिम बंगाल के आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, हम कह सकते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल के भाई बहनों ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे बड़ी खबर, सरकारी जमीन पर मजार बनाने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। जो 15 मई को डीएम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। 3 बीघा ग्राम पंचायत जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। तो सरकारी जमीन पर मजार बनाने के मामले से ये जुड़ी बड़ी खबर। 15 मई को होगी डीएम कोर्ट में अगली सुनवाई। 3 बीघा ग्राम पंचायत जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है और अगली सुनवाई 15 मई को होगी। डीएम कोर्ट में होनी है सुनवाई। अज्ञात वाहन ने बाइकों को मारी टक्कर। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद अज्ञात वाहन हुआ फरार। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। धमोर थाने की निगोलिया गांव के पास हादसा हुआ है। तो अज्ञात वाहन ने बाइकों को मारी है टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना के बाद जो अज्ञात फरार। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। धमोर थाने की निगोलिया गांव के पास हादसा हुआ है।